भागवत का तो प्रचलन भी अब इस प्रकार से हो गया है कि बहुत बड़ा पांडाल लग जाए, बहुत लोग नाचने गाने लग जाएं, बहुत दिखावा हो जाए, हजारों का प्रसाद बट जाए तो मानो बहुत बड़ी भागवत है। पांडाल छोटा हो, संगीत भी अगर बहुत कम हो अथवा ना हो तो भागवत है ही नहीं। अब तो लोगों की ये भ्रांति हो गई है, मगर इससे कुछ नहीं होगा। श्रमेव ही केवलम। आप कितना भी बड़ा पांडाल लगाइए, कितने भी लोगों को बुलाइए, कितना प्रसाद बंटवाइए, कितना भी खर्च करिए, लेकिन मन अगर भागवत में नहीं लगा तो मात्र सब कुछ किया गया, जो भी आपकी सेवा है, जो भी आपका धन है, सब व्यर्थ गया। जिस प्रकार से आप अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, पुत्री के विवाह में लाखों का खर्च करते हैं, बहुत बड़ा पांडाल लगता है, बहुत सोफे लगते हैं, बहुत कुर्सियां लगती हैं, हजार लोगों का आना जाना होता है, बहुत गाड़ियां, बहुत हर प्रकार की व्यवस्थाएं व्यवस्थित होती हैं, बहुत धूमधाम, बहुत बैंड बाजा डीजे बजता है। और शादी के 15 दिन 20 दिन बाद पता चला कि जो विवाह हमने किया था अपनी बेटी का, तो हमारी बेटी और दामाद में तो प्रेम है ही नहीं, उनमें आपस में तो बनती ही नहीं, परिस्थितियां अलग होने की आ गई। तो बताइए क्या मतलब निकला टेंट लगाने का, बाजा डीजे लगाने का, खूब व्यवस्था बनाने का। शास्त्र कहता है श्रमेव ही केवलम, मात्र आपने विवाह में श्रम किया है, विवाह नहीं किया है, क्योंकि परिस्थितियां जहां की तहां क्या और भी ज्यादा विकट हो गई हैं। इसलिए 7 दिन आपने क्या सुना, महत्वशील ये नहीं है, 7 दिन में सुनकर के आपने जीवन में उतारा कितना, महत्वशील ये है। घर में भोजन बना लिया, खा लिया, फिर आ गए, चलो कथा सुनने जा रहे हैं, और घर में यहाँ आए, कथा थोड़ा विलंब हुई तो घड़ी देखा, अरे बहुत समय हो गया, चल दिए, फिर गृह कार्य में लग गए। ये कोई कथा सुनना नहीं हुआ। ये तो नियम था कि चलो कार्ड हमको भी मिला है तो हमारा जाना भी एक नियम है, हमारी ड्यूटी है, वरना कार्ड देने वाले कहेंगे बताओ कार्ड दिया था आए ही नहीं। ये तो व्यवहार है, आपने कथा थोड़ी ना सुनी। कथा मन से सुनी जाती है। कथा में आओ तो कथा में कार्ड देने वाले को अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं, श्री कृष्ण के दर्शन निमित्त, कथा के निमित्त आइए और कथा श्रवण करिए। हम जब मंदिर जाते हैं तो भावना ये नहीं होनी चाहिए कि हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने जाओ, लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि कदाचित एक बार हमारे भगवान का नेत्र, हमारे भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाए। हम तो भगवान को रोज देखते हैं, पूरे जीवन काल में अगर भगवान ने एक बार भी हमको देख लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक संत जो नित्य गीता का पाठ भगवान कृष्ण को सुनाते थे, 20 साल बीत गए। 20 साल बाद आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मण, तुमने जो गीता का पाठ मुझे 20 साल से अनावरत सुनाया है, एक भी पाठ मैंने स्वीकार नहीं किया। नाचने लगा वो। फिर से आकाशवाणी हुई कि अरे मैंने तुम्हारे पाठ को स्वीकार नहीं किया। फिर भी वो नाचता रहा। जो उसके साथ में जो संत और थे, उन्होंने कहा, आकाशवाणी ने कहा तुम्हारी गीता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा कि उसने मेरी गीता को स्वीकार किया हो कि ना किया हो, मुझको इससे मतलब नहीं है। 20 साल से मैं उसके गीता का पाठ सुना रहा हूं, बस ये बात उसको पता है, इतने में ही मुझे प्रसन्नता है, मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे प्रभु को ये पता है कि मैं गीता का पाठ कर रहा हूं, बस इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सद्य हृदय वरुद्धते कृतभि सश्रूष भी तत्क्षणात्, जो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है, जो श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है, भागवत भगवान की कृपा से श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और ऐसे प्रवेश कर जाते हैं कि फिर हृदय से निकलते नहीं हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत के 3 श्लोक में कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद
मृत द्रव संयुतम। ये जो श्रीमद् भागवत है ये वेदों का पका हुआ फल है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। और ये फल कैसा? इसमें सुख का मुख लगा हुआ है। ये तो बड़े अनुभव की बात है कि जिस फल में तोते की चोंच लगी हुई होती है वो फल बड़ा मीठा होता है। जिस फल में तोते की चोंच लग जाए वो फल बड़ा मीठा होता है। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि फल ऑटोमेटिक मीठा होता होगा तो तोता बड़ा पारखी है, उसी फल में चोंच लगाता होगा। अथवा दूसरी बात यह भी है कि तोते की चोंच लग जाने के बाद फल मीठा हो जाता होगा। बात चाहे जैसी भी हो पर यह सत्य है कि जिस फल में तोते की चोंच लग जाता है, तोते का मुख लग जाता है, वो फल मीठा हो जाता है। यह जो श्रीमद् भागवत फल है सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इसमें शुक्र देव जी का मुख लगा हुआ है, इसलिए भागवत अमृत के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इसलिए संसार के पृथ्वी के जितने भी भावुक समुदाय है, जितने भी कथा प्रेमी हैं, इस भागवत को बार बार पियो, बार बार पियो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000